यकीन। सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मोहतरम जनरल सेक्रेटरी बोर्ड हजरत मौलाना शाह मोहम्मद फजल रहीम मुजद्दिदी साहब, बोर्ड की क़यादत और तमाम मिली और दीनी जमातों के नुमाइंदगान और आप तमाम हाज़रीन मजलिस। कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हो क्या क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म बनकर रह नहीं सकते, जिनका अज़्म है कि हम चैन से जी। हज़रात गिरामी, अभी हमारे बहुत से फाज़िल मुक़र्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान ने भी यहाँ बातचीत की। जब हमारे सिख भाई यहाँ बड़े हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है, उस वक्त मुझे यह ख्याल आ रहा था कि नूर की एक किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दिल्ली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दिल्ली ने कि जब अपने हक की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोजी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे। वक्फ का मामला हमारे ईमान का मसला है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसमें हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क का जो रुख और रवैया होता चला जा रहा है और मुल्क में बरसर इक़्तिदार तबका जिस रास्ते पर जा रहा है, उससे मुल्क के बाशिंदों की तशवीश बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखिए, मोहब्बत मुल्क और खानदानों को जोड़ने वाली चीज है और नफरत मुल्क और खानदानों को तोड़ने वाली चीज है। नफरत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो जान लें कि इसमें मुल्क की सालमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम आलमिया मुस्लिम परसन्ना बोर्ड का है कि हम सब इस मुल्क में मुत्तहिद होकर मोहब्बतों के साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात नहायत अफसोसनाक है कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया जो दोहरा रवैया कहा जा सकता है और जेडीसी के चेयरमैन ने जिस तरह का बयान चंद दिन पहले दिया है, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते तो समझिए आपकी दुनिया कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किस और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की लम्बी नदियों से डरा कर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो है कि खून के बहरे कुल्लुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गई तो वहां पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था।
اور انڈیا مسلم پرسوں اللہ کو اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ اس ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے. یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی. آل انڈیا مسلم پرسوں اللہ بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسوں اللہ بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. اس لیے آپ سب بھی اس بات کا حق کیجیے کہ مسلم پرسوں اللہ بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی جدوجہد آخری سانس تک لڑتے رہیں گے, اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے, اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو. آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے, اگر آپ اسے بوڑھی اور بزرگ قیادت سمجھتے ہو تو سن لیجیے, آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. وآخر دعوانا